हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन फरहत एकेडमी। मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ निकालना। साथ ही साथ यह भी सीखेंगे कौन से महीने कितने दिन के होते हैं, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ निकालने में इस महीने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको भी हम लोग जो है दो तरीके से सीखेंगे। आपको जो तरीका पसंद आए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये साल में जो 12 महीने होते हैं वो शुरुआत भी 31 से होती है और ख़त्म भी 31 पर होती है। मतलब कि जनवरी का जो महीना होता है वो 31 का और दिसंबर का भी 31 का। बीच के जो 2 मंथ होते हैं जुलाई और अगस्त, वो लगातार 31 के होते हैं। ये दोनों 31 के महीने होते हैं, जुलाई और अगस्त। अब देखिए, हर एक मंथ के बाद 31 का मंथ आता है। मार्च 31, मई 31, बीच में गैप, बीच में यहाँ पे गैप करना और फिर ये 31 के होते हैं। और जो बाकी बीच में बच गए वो 30 के होते हैं। नवंबर 30, सितंबर 30, जून 30, अप्रैल 30। अब देखिए फरवरी में क्या है कि फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 या 29 के होते हैं। 28 या 29 के। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो 28 के होते हैं वो होते हैं नन लीप ईयर, और 29 जो होते हैं वो होते हैं लीप ईयर में। देखिए फिर से सुन लीजिए, फरवरी जो होते हैं वो एक ही मंथ जो होते हैं ऐसा फरवरी जो 28 और 29 के होते हैं। बाकी सभी जो बीच वाले बचे वो 30 के होते हैं। तो फरवरी जो होते हैं 28 वो 29 के। तो 28 जो होते हैं वो नन लीप ईयर में और 29 जो होते हैं वो लीप ईयर में। और हर 4 साल के बाद जो वो लीप ईयर आता है। अब देखिए बात आती है कि लीप ईयर और नन लीप ईयर क्या होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए लीप ईयर जो है वो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि 2020, 2019, 2023। अब इसमें आपको बताना कि कौन लीप ईयर है और कौन नन लीप ईयर है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि जिसमें 4 से पूरी भाग लग जाए वो लीप ईयर होते हैं, और जिसमें 4 से भाग नहीं लगे वो नन लीप ईयर होते हैं। तो देखिए 2020 है ना, इसमें 4 से भाग लग जाएगा तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। और लीप ईयर में जो फरवरी का मंथ होता है वो कितने दिन का होता है, 29। मतलब इसमें 29 दिन होंगे इस साल में। 2020 में जो फरवरी होंगे वो कितने के होंगे, 29 के दिन होंगे। उसके बाद जो 2019, ये देखिए आप लोग 2019 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो ये क्या हो गया, नन लीप ईयर। मतलब इस साल में जो फरवरी का वो कितने दिन के होंगे, 28 के। फिर 2000, तो 2000 में 4 से भाग लग जाए, जब इसको भाग लगाएंगे तो पूरा ये कट हो जाएगा। तो देखिए ये 2000 जो है ये क्या है, लीप ईयर या नन लीप ईयर। तो 4 से भाग लग जाएगा तो ये क्या होंगे, लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने के होते हैं, 29। उसके बाद फिर 2023 देखिए ये कितने, 2023 जो इसमें 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो ये क्या होंगे, नन लीप ईयर। और नन लीप ईयर जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 28 के होते हैं। मतलब नन लीप ईयर में जो फरवरी का जो होगा वो 28 का होगा। तो ये हो गया नन लीप ईयर और लीप ईयर। जिसमें 4 से पूरी भाग लग जाए वो लीप ईयर, और जिसमें भाग नहीं लगे वो नन लीप ईयर। नन लीप ईयर में जो फरवरी होते हैं वो 28 के होते हैं, और लीप ईयर में जो होते हैं वो 29 के होते हैं। और हर 4 साल के बाद जो होते हैं वो लीप ईयर आते हैं, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा तरीका है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, तो उसके लिए दूसरा तरीका, ये हमारा पहला तरीका था। दूसरा तरीका देख लीजिए। तो दूसरा तरीका होता है, लोग हाथ पर जो है ना वो अपने हैंड पर मतलब कि पता करते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। देखिए ये हैंड जो होते हैं, ये इसका जो एक उभरा हुआ भाग होता है और एक धंसा हुआ भाग होता है। उभरा हुआ, धंसा हुआ, उभरा हुआ, धंसा हुआ। तो देखिए जो उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ जो होता है वो 31 के होते हैं, और बाकी जो बीच के जो धंसे हुए भाग होते हैं वो 30 के होते हैं। और सिर्फ फरवरी जो होते हैं वो 28 या 29 के। अब देखिए यहाँ पे अभी आपको पता चल जाए कि जुलाई और अगस्त लगातार जो 31 से कैसे आते हैं। देखिए जनवरी 31 से, मतलब उभरा हुआ भाग क्या है, 31। जनवरी, फरवरी, मार्च 31 है, देख लीजिए वहाँ। फिर देखिए अप्रैल, देखिए धंसा हुआ भाग है ये 30। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए जुलाई किस पे खत्म हुआ, उभरे हुए भाग पे, तो जुलाई क्या है, 31। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगस्त, तो देखिए जुलाई यहाँ 31, अगस्त भी क्या है, 31। फिर सितंबर, देखिए धंसा हुआ भाग है 30। फिर उसके बाद अक्टूबर, देखिए उभरा हुआ भाग है क्या है ये, 31। फिर नवंबर, धंसा हुआ भाग 30, और दिसंबर फिर उभरे हुए भाग पे आ गया 31। तो मतलब पहले तो हम ऐसे लिख करके ऐसे भी बना सकते हैं। फिर दूसरा तरीका आप हैंड पे भी पता कर सकते हैं कौन 30 के महीने कौन 31 के होते हैं। और जो फरवरी होते हैं, सिर्फ फरवरी में ये है 28 और 29। और क्यों होते हैं वो लीप ईयर और नन लीप ईयर आपको बता चुके हैं। तो चलिए इसको सीखने के बाद अब हम लोग जो आते हैं फाइनली डेट ऑफ बर्थ निकालना सीखेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं, तो तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वो अलग है, इसीलिए हम लोग 3 क्वेश्चन को उठाएं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा कि बिना हासिल वाला, जो सिंपल सा है, इसको हम लोग आसानी से जो है सेकंड में बस इसको हम घटा देंगे। बस जिसको घटा आता होगा, जिसको मतलब कि घटाने आता होगा वो आसानी से इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे ऊपर में हम लोग क्या लिखे हैं, दिनांक।
और नीचे क्या लिखिए, जन्म तिथि। देखिए दिनांक जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, आप चाहे तो आज का भी आज के डेट में भी आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। आप चाहे कि हम 2 साल पहले कितने दिन के थे, कितने महीने, कितने साल के थे, तो 2 साल पहले का भी आप लिख सकते हैं। और आने वाले में कि हम 2024 में कितने के होंगे तो भी निकाल सकते हैं। मतलब ये डेट फिक्स नहीं है, आप जब का चाहे तब का आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये फिक्स रहता है। और डेट ऑफ बर्थ को याद रखिएगा कि हमेशा नीचे लिखना और दिनांक को ऊपर और डेट ऑफ बर्थ को नीचे लिखना। अब देखिए ये पहले दिन हो गए माह वर्ष, मतलब इधर दिन माह वर्ष। अब देखिए अब घटाएंगे कैसे, तो देखिए बचपन में हम लोग जब जोड़ घटा पढ़ते थे तो उसमें क्या जो भी काम करना होता था वो क्या करते थे, दाईं तरफ से करते थे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। और अब जो राइट हैंड साइड से करते थे, अब जो करेंगे वो बाईं तरफ से करेंगे। तो देखिए 26 में से 11 घटाएंगे तो घट जाएगा। तो देखिए 6 में से घटाएंगे तो कितने होंगे, 5, और 2 में से घटाएंगे तो 1। अब देखिए मतलब 26 में से 11 घटाए तो कितना बचा, 15। अब देखिए 10 में से 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 6। अब 2023 में से कितना घटाना, 1992। तो देखिए 2023 में से 1992 घटाए, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ये 2 में से 9 नहीं घटेगा, एक इससे हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3। अब बाकी ये 0 हो जाएंगे, आगे 0 दीजिए ना दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए दिनांक क्या था, 26/10/2023, और जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या था, 11/4/1992। जब इसका हम जो डेट ऑफ बर्थ निकाले तो आंसर क्या आया कि 31 साल, वर्ष है ना ऊपर, 31 साल 6 महीने और 15 दिन के ये व्यक्ति होंगे। 31 साल 6 महीने और 15 दिन के। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये हासिल वाला है, तो हासिल वाला कैसे बनाएंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते तो बाकी आपको मतलब कि दूसरा समझने की ज़रूरत नहीं, आप एक को बस अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 15, तो 15 में से 17 नहीं घटेगा, 15 में से 17 नहीं घट सकता। तो अब क्या करें, तो देखिए यहाँ क्या है, दिन लिखा हुआ है। तो अब जो हम हासिल लेंगे बगल वाले से हासिल लेंगे, इधर से घटाना, जब भी घटाए तो इधर से घटाएं। तो देखिए 15 में से 17 नहीं घटेगा, तो 15 क्या करेगा, अपने बगल वाले से हासिल लेगा। तो देखिए ये हासिल तो देगा लेकिन ये महीना में है, और जब ये इसको हासिल लेगा तो किस में आ जाएगा, दिन में आ जाएगा। तो देखिए ये 1 महीना इसको पूरा हासिल देगा। जब ये 1 महीना इसको हासिल देगा तो ये इसके पास कितना बचेगा, ये अभी 4 है, तो जब ये 1 महीना इसको पूरा दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ अब बात आती है कि यहाँ इसके पास कितना आएगा। जब हम लोग बचपन में पढ़े थे तो हाँ 1 लेते थे और 1 देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है मतलब दिन में, तो देखिए मंथ में कितने कितने के दिन होते हैं, 28, 29, 30 और 31। देखिए ये जब भी हम पैसा लेंगे दिन में तो यहाँ 28 का भी आ सकता है, 29 भी आ सकता है, हासिल में 28 भी ले सकते हैं, 29 भी, 30 भी और 31 भी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा महीना है, यहाँ इस पे डिपेंड करता है कि महीना से जो हम हासिल किससे ले रहे हैं, महीना से। तो महीना पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा महीना है, और जो महीना होगा उसी के हिसाब से हम 28 लेंगे, 29 लेंगे, 30 लेंगे और 31 लेंगे। तो देखिए यहाँ ये क्या है, 4 है, और जो चौथा महीना जो होता है वो कौन सा महीना होता है, अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल का होता है। तो अप्रैल महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन। तो मतलब इसके पास जो आएगा वो ये एक मंथ पूरा देगा, लेकिन इसके पास कितना आएगा, 28, 29, 30, 31 में से कितना आएगा, तो 30 आएगा। क्योंकि क्यों आया 30, क्योंकि ये जो अप्रैल का महीना होता है वो 30 का होता है, इसलिए इसके पास आया 30। अब देखिए ये पहले 15 था, अब इसके पास कितना आ गया, 30। तो 15 और 30 को पहले ऐड कर लीजिए। तो देखिए 30 और 15 इसको ऐड कीजिए, 5, 3, 1, 4। अब इसके पास हो गया 45। अब 45 में से 17 माइनस करेंगे तो घट जाएगा। देखिए 45 में से 17 को माइनस करते हैं, 5 में से 7 नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे, 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8। अब ये 3, 3 में से घटाएंगे तो 2, मतलब ये 28 दिन। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है और पहले ये 4 था, लेकिन अब 4 से मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये 3, जब इसको 1 महीना देते इसके पास 3 बच गया, तो 3 में से 12 माइनस नहीं होगा। तो क्या करें, तो देखिए अब ये साल से, वर्ष से ये क्या करेगा, हासिल लेगा। तो देखिए ये 1 साल जब इसको पूरा देगा तो हम जानते हैं कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। मतलब इसके पास कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ये पहले 3 है, इसके पास और कितने आ जाएंगे, 12, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। जब भी साल पैसा देगा तो 12 ही आएगा। देखिए महीना में फिक्स रहता है, जब भी इसके पास आएगा, अगर ये हासिल लेना चाहे तो इसके पास 12 ही आएगा। लेकिन दिन में फिक्स नहीं है, 28, 29, 30, 31 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से भी चूज़ करने के लिए हमको ये महीना देखना होगा कि उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए ये 2019 था, 1 साल इसको पूरा दिया तो इसके पास 12 आ गया, लेकिन इसके पास कितने बचे, तो इसके पास बचे 2018, एक कम हो गया ना, 1 साल पूरा कम हो गया। अब इसको देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 12, ये पहले 3 था, अब इसके पास 12 आ गया, तो 12, 3, 15, और 15 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। फिर से देख लीजिए, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में से जब 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3।
अब यहाँ देखिए 2018 है ये, अब 19 से मतलब नहीं है 2000, क्योंकि इसके पास जो 2018 बचे, तो 2018 में से क्या घटाएंगे 1992, घटाइए 2018 में से 1992 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 1 में से 9 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, अब ये बाकी जीरो, तो आगे जीरो का मतलब जीरो से मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया 26। अब देखिए दिनांक क्या था 15/4/2019, जन्म तिथि क्या 17/12/1992। जब इसका हम डेट ऑफ बर्थ निकालें तो ये व्यक्ति कितने दिन के हो गए, कितने साल, देखिए 26 साल के हो गए, 3 महीने और 28 दिन के हो गए, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तीसरा हमारा ऊपर में लिखा हुआ दिनांक और नीचे हो गया जन्म तिथि। अब देखिए जब इसको बनाते हैं हमेशा याद रखें कि दिनांक ऊपर लिखना है और जन्म तिथि को नीचे लिखना है, इधर दिन माह उसके बाद वर्ष। अब इसको देखिए माइनस करेंगे तो देखिए इसमें भी कुछ छिपा हुआ है, इस क्वेश्चन में भी हम 3 क्वेश्चन लिए, तीनों अलग अलग, तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। पहला जो था वो क्या था, बिना हासिल वाला, विदाउट हासिल था। अब ये जो दूसरा है ये इसमें क्या था, हासिल वाला था। तीसरा है कि इसमें जो है ना वो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का थोड़ा सा ये है, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी लिए हैं। तो देखिए 6 में से 14 नहीं घटेगा, तो आपको बताया है कि जब 6 में से 14 नहीं घटेगा तो बगल वाले से हासिल लेंगे। तो बगल वाला जब इसको हासिल लेगा तो इसको बचेगा क्या, इसके पास अभी 2 है, इसके पास क्या बचेंगे 1, 2 है तो इसके पास क्या बचेगा 1। जब ये इसको हासिल देगा तो बताइए इसके पास कितना आएगा दिन में, तो हम लोग 28, 29, 30 और 31 ये चारों में से आएगा क्या, तो ये डिपेंड करता है इस महीने पे कि ये कौन सा महीना है। तो कौन सा महीना है, तो देखिए दूसरा कौन सा होता है फरवरी का, लेकिन फरवरी में एक चीज़ छिपा हुआ जो आपको पहले बता चुके कि फरवरी में अब ये डिसाइड करेगा कि इससे जो हम लेंगे हासिल वो 28 लेंगे या 29 लेंगे। तो देखिए अब इसको पता करने के लिए कि मेरे पास ये 28 आएगा कि 29 आएगा, तो ये डिपेंड करता है इस ईयर पे डिपेंड करता है 2023, ये ईयर पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर, तभी ये हम हासिल ले सकते हैं। तो देखिए 2023 है ना, तो 2023 में देखिए 4 से भाग नहीं लगेगा। तो आप बताइए 2023 से जब 4 से भाग नहीं लगेगा तो बताया है ना कि 2023 क्या होते हैं नॉन लीप ईयर होंगे, क्योंकि 4 से भाग नहीं लगेगा। और नॉन लीप ईयर में जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन के होंगे, तो 28 के होंगे। मतलब इसके पास जो अब आएगा हाँ कितना आएगा हासिल 28, ये इसको 1 महीना देगा लेकिन इसके पास कितना आएगा 28। तो 28 में आप क्या करेंगे, इसके पास पहले 6 था, अब इसके पास कितना आ गया 28। जब 28 में 6 जोड़ेंगे तो 28 में 6 जोड़िए कितना होगा 28 + 6, 8 से 14 34। अब 34 में से कितना घटाना है 14, अब माइनस हो जाएगा। तो देखिए 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 3 में से घटाएंगे तो 2, मतलब 20 दिन। अब देखिए यहाँ क्या है 1 है और 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो अब क्या करें 1 में से 4 नहीं घटेगा तो फिर ये क्या करेगा अपने बगल वाले से हासिल लेगा। ये अभी क्या है 2023 है ना, 1 साल इसको पूरा देगा। तो देखिए इसके पास क्या हो जाएंगे 2022, लेकिन माह में आपको बताएं कि माह में फिक्स है, बस दिन में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि 28, 29, 30 और 31 क्या ले वो डिसाइड करता है मंथ पे। लेकिन जब महीने जब हम साल से जब हासिल लेते तो इसमें फिक्स है कि इसके पास 12 ही आएगा, हर सिचुएशन में जब भी हासिल ले तो 12 ही आएगा। तो 12 कितना हो गया 13, 12 1 13, ऊपर वाले जो लेते हैं उसको जोड़ना है जो पहले से 12 और 1 कितना हो गया, ये 2 वाले से मतलब नहीं है, 12 1 13 और 13 में से 4 घटाएं तो क्या बचेगा 9, तो 9 महीना। अब देखिए 2022 में से कितना घटाना 2004, तो घटाइए 2022 से 2004, तो 2 में से 4 नहीं घटा तो 1 इससे हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8। अब इसके पास कितना बचा 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, ये बाकी आगे 0 हो जाएगा। तो देखिए सीधा सीधी 18। तो देखिए दिनांक क्या था 6/2/2000, हर तरह के हम दिनांक को लिए क्योंकि जो ये डेट होता है ना वो फिक्स नहीं होता, दिनांक जो है वो डेट फिक्स नहीं होगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि तो हर किसी का फिक्स होता है वो। तो देखिए अब इसका जो इस व्यक्ति का जो उम्र है वो क्या 18 साल 9 महीना और 20 दिन की, ये जो व्यक्ति है 18 साल 9 महीना और 20 दिन के हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो मतलब जो हमारे कंटेंट डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, बाकी लोगों में शेयर भी कर दीजिए, या अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, खुदा हाफिज़।